हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे एक गवर्नमेंट कंपनी का शेयर जो कि है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। तो यार, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दिस इज़ अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एल्यूमिनियम एंड सेल्स एल्यूमिनियम। तो देखते हैं यार कि इसके बारे में क्या क्या है आज हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ यार, ये एक नवरत्न कंपनी है। अब नवरत्न कंपनी क्या होती है? तो यार, इंडिया में टोटल 14 नवरत्न कंपनीज़ हैं। PFC, HAL, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड नाल्को भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। ये नवरत्न कंपनीज जो है, ये बेसिकली बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को पास करके उनका बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन किया गया, उसके बाद उनको ये स्टेटस मिला। सो बेसिकली द क्राइटेरियाज जिनके ऊपर इनको इवैल्यूएट किया गया, इट कंसिस्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 3 ईयर्स, उनका मैन पावर, उनका कॉस्ट टू कॉस्ट रिडक्शन, ओवरऑल सारी चीज़ें देख के ये स्टेटस उनको मिला। सो दे ऑलरेडी हैव एन एडवांटेज इफ अ कंपनी इज इन दीज 14 नवरत्न कंपनीज, राइट। उसके बाद दीज कंपनीज एन्जॉय ग्रेटर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 crore rupees विदाउट सीकिंग क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. Also, they have the flexibility to enter into joint ventures, establish alliances and establish subsidiaries abroad. So ये सब फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके पास होती है। नाउ सेकंड इज़ कि नाल्को जो है यार, ये एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एक कंपनी है। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पे क्या फ्यूचर है वो अपन देखते हैं। तो यार, सबसे पहले तो ये है कि जितने भी मैंने गूगल किया या मैंने जितना भी रिसर्च किया, तो कहीं पे भी अगर हम लिखते हैं कि ईवी के शेयर्स हमें देखने हैं, तो उनमें जो लिस्ट आती है वही कॉमन शेयर्स हैं। एंड नो वन रिलेट्स इट टू दिस एल्यूमिनियम। बट आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन एंड अ लार्ज कनेक्शन। सो आई थिंक दैट आने वाले 4-5 साल में जो ईवी का बूम आने वाला है, उसके साथ एल्यूमिनियम सेक्टर भी बूम करेगा। ठीक है। एंड एल्यूमिनियम जो है यार, वो एक व्हीकल का कार 20 से 30% रिड्यूस कर देता है, एंड जो फ्यूल कंजप्शन है वो 10% तक कम कर देता है। तो ऑल इन ऑल एल्यूमिनियम सेक्टर ईवी के साथ साथ आई थिंक बढ़ना चाहिए। ऑल्सो द सेकेंड ऑल्सो अनदर पॉइंट इज़ दैट जो इंडिया में अभी एल्यूमिनियम का यूजेज है एक कार के लिए, वो 40 kg अराउंड यूज़ होता है। बट ग्लोबली मार्केट्स में अगर अपन देखें तो 160 kg है। तो इन फ्यूचर टू मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, आई थिंक एल्यूमिनियम का कंजप्शन वैसे भी इंक्रीज़ होगा। दिस वॉज अबाउट द कार सेगमेंट। बट ऐसा नहीं है कि अभी ईवी का फ्यूचर में बूम है तो अभी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का कोई यूजेज नहीं है। दे हैव अ लॉट अदर यूजेजेस दैट इंक्लूड्स किचन वेयर, मेडिसिन पैकेजिंग, इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड आज भी इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे। थर्ड इज़ कि यार, अभी जो एल्यूमिनियम का इंडस्ट्री इंडिया में जो डिमांड है उसका नंबर है 4 million tons, बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अप टू 10 million tons इन 2030। सो ये ऑल्सो एक और एडवांटेज हो जाता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के फेवर में। तो अब अपन चलते हैं सीधा नाल्को कंपनी के बारे में एंड देखते हैं इसके नंबर्स कैसे हैं। तो इसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ का है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 93, बुक वैल्यू 72। तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग आता है। दिस इज़ रियली गुड। जो पी रेशियो है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड इसको बताता है, 13। ROCE डिसेंट है, 2 डिजिट्स में है, और फेस वैल्यू 5 का है। अब यार, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री अगर बूम करेगी तो हम अपना पैसा कहाँ पर लगाएं? तो इसमें यार, जैसे आप देखोगे बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपन देखें, तो यार वो थोड़े ओवर वैल्यूड जोन में आ रहे थे। अब नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो एक तो गवर्नमेंट शेयर है, तो उसका गवर्नमेंट का ट्रस्ट भी है। उसके बाद इसका अंडर वैल्यूड है। उसके बाद इसके प्रॉफिट्स इतने डिसेंट है, और ये नवरत्न कंपनीज में भी आता है। तो दैट्स वाई आई थॉट कि नाल्को शुड बी माई बेट ऑन द एल्यूमिनियम सेक्टर। आगे चलते हैं, एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो यार, यहाँ पे ऐसा कुछ सस्पिशियस है नहीं, डिसेंट परफॉर्मेंस है। लॉन्ग टर्म में देखें तो ओवरऑल सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, बिजनेस इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ओवरऑल डिसेंट नंबर्स हैं। सिमिलरली ईयरली देखें तो भी सेल्स काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है ओवर द लॉन्ग टर्म। उसके बाद सेम चीज़ प्रॉफिट के लिए है, रिसेंट टाइम्स में भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। अब आ जाते हैं इसकी बैलेंस शीट पे। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है, रिजर्व्स और बोरोइंग्स। तो रिजर्व्स इसके इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, एंड काफ़ी हाई रिजर्व्स है कंपेयर टू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स आर नन। सो ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी। अब एक बार इसका कैश फ्लो भी देख लेते हैं। तो यार, कैश फ्लो का
ऑलमोस्ट पॉजिटिव जनरेट कर रहा था 2 साल से, इस बार नेगेटिव जनरेट किया है। बट कैश फ्लो में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन से इनका 900 करोड़ का प्रॉफिट है, बट ये इन्होंने कहीं पे कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लगाया 300 करोड़, और बाकी 900 करोड़ अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लाइक बोरोइंग्स वगैरह से डील करना या अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लगाया है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अपन देखें तो ये उतना कंसर्न मुझे नहीं करता है। ठीक है, एक बार प्रमोटर होल्डिंग एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग इसका 51.28% है। एफ का माइन्यूट सा डिक्रीज़ है रिसेंटली, बट ओवरऑल देखें तो बहुत इंक्रीज़ है लॉन्ग टर्म में। ऐसे डी का भी लॉन्ग टर्म में देखें तो इंक्रीमेंट है, एंड रिसेंटली भी डी ने अपना इंक्रीज़ किया है। पब्लिक का आप देखो तो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑल्सो। ऑल्सो यार रिसेंटली हमने देखा है कि कई कंपनीज़ के ओ आ रहे हैं। तो वो कब होता है, जब 75% या हाई प्रमोटर होल्डिंग होती है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कंपनी का ओ आए, एंड वी हैव सीन कि वो नेगेटिवली शेयर प्राइस को अफेक्ट करता है। बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 51% स्टेक्स है, तो यहाँ पे ओ से डरने वाला केस भी अपने को नहीं सोचना है। तो ये था यार ओवरऑल नाल्को का पूरा एक कंसोलिडेटेड वीडियो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसका जो करंट लेवल्स है वो 93 94 का चल रहा है। इसके जो रीसेंट ईयर्स में हाई थे वो 130 140 की लाइन में थे, तो वहाँ से एक अच्छे करेक्शन पे ये मिल रहा है। तो मेरे लिए ये बेसिकली एक अक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे हम इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट द विजन वुड बी लॉन्ग टर्म। सो यही था यार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड पे हमारा व्यू। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड कीप वॉचिंग अस. We'll be back with another stock next time. Thank you.